हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। कौन सा प्रोग्राम देखने वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे। अब ये एरे आपका इच्छा, आप चाहे यूजर से ले या आप डायरेक्ट ले लीजिए। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट ले लूँगा एक एरे, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ भी एलिमेंट मैं पुटअप कर देता हूँ। मान लीजिए कि जो एलिमेंट है वो आपका 5 है, ये 4 है, 2 है, 5 है, 1 है और 6 है, इस प्रकार से 5 एलिमेंट का एरे है। और हम लोगों को पता लगाना है कि इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है और वो किस पोजीशन पे है। बात समझिए कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है और वो किस पोजीशन पे है। जैसे सबसे छोटा एलिमेंट 1 है और वो कौन सा पोजीशन पे है, 0, 1, 2 और 3, मतलब वो थ्री पोजीशन में, इंडेक्स नंबर 3 पे वो मौजूद है। अब इसको करेंगे कैसे, लॉजिक क्या होगा हमारा। हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि स्मॉल नाम का एक वेरिएबल हम लोग लिए और मान लेंगे कि एरे का जो पहला एलिमेंट है वही सबसे छोटा है। मतलब कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे कि इस एरे में ये जो 4 है यही सबसे छोटा है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एरे का हर एक एलिमेंट के साथ में इसको कंपेयर करवाएंगे कि क्या ये जो 4 हम लोग मान के चले थे छोटा है, क्या इससे भी छोटा कोई नंबर है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ग्रेटर देन स्मॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अभी ये तो 4 है और फिर ये 4 इस प्रकार से होगा, तो इससे कुछ भी साबित नहीं हो रहा। इसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ। फिर 1 के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे क्या, 2 और 4। देखिए अब यहाँ देखिए, अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना कि यहाँ पे 2 जो है ना, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये 4 से भी छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे स्मॉल में एक नया वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे। यहाँ पे स्मॉल नाम का जो वेरिएबल था उसमें एक नया वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे और वो वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू। अब A1 का वैल्यू मतलब अब क्या हो गया, ये हम लोग 2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से इसी प्रकार से चेक होगा, A2 क्या स्मॉल से छोटा है। तो A2 में क्या है, 5 है। और अब हम लोग का स्मॉल का वैल्यू 2 हो गया है तो नहीं है। फिर A3, अब A3 जो है क्या वो स्मॉल से छोटा है। तो यहाँ देखिए A3 में क्या वैल्यू है, 1 है। और 1 जो है वो 2 से छोटा होता है। तो फिर क्या होगा कि फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे स्मॉल में। ये जो छोटा वैल्यू है इसको हम लोग डाल देंगे A3। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और फिर ये आगे जाएगा। और फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या A4 जो है वो स्मॉल से छोटा है। अगर छोटा होगा तो क्या होगा, नया वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, नहीं है तो वैसे रह जाएगा। तो ये तो 6 था और ये आपका 1 हो गया था, तो और नहीं होगा। इस प्रकार से जो स्मॉल नाम का वेरिएबल है उसमें देखिए क्या है, 1 आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से अब आप एक चीज़ गौर करिएगा कि जो भी हम लोग का ये जो 0 1 2 है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। और लूप का कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लूप का वैल्यू हम लोग आई लेते हैं अगर, तो जो पोजीशन होगा वो हम लोग को आई के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक एरे ले लेते हैं ए नाम का। और इसके अंदर में हम लोग कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, फिर 5 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 4 उसके बाद 2, उसके बाद में मैं 5 ले लेता हूँ, फिर मैं 1 ले लेता हूँ, उसके बाद 6 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन और भी वेरिएबल चाहिए, जैसे कि लूप के लिए मैं एक आई नाम का वेरिएबल लूँगा, फिर पोजीशन के लिए POS, एंड देन स्मॉल वाला वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए एक स्मॉल नाम का वेरिएबल हम लोग ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो स्मॉल वाला वेरिएबल है उसमें मैं यहाँ पे एरे का पहला वाला जो वैल्यू है उसको असाइन कर दे रहा हूँ, वैल्यू को उसको इंसर्ट करा दे रहा हूँ स्मॉल नाम का वेरिएबल में।
उसके बाद यहाँ पे हमारा लूप चलेगा। तो लूप यहाँ पे जो होगा i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ कंडीशन होगा कि i जो होगा लेस देन 5 होगा, क्योंकि जो हमारा एरे है उसका साइज कितना है, 5 है। उसके बाद फिर यहाँ पे i जो होगा वो प्लस प्लस होगा एंड देन यहाँ पे ग्रेटर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब आप सबको पता ही होगा कि इससे क्या होगा कि लूप हमारा जो पांचों एलिमेंट है वन बाय वन क्या होगा, वो आपको प्रिंट कराना चाहते हैं आप प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब सारा एलिमेंट एक का बाद एक आएगा। तो अब मिलेगा कैसे हमको, वो मिलेगा कुछ इस प्रकार से ए और यहाँ मैं आई लिख दूं तो एक के बाद एक का एक के बाद एक वैल्यू मेरे को मिलते जाएगा जब तक कि हमारा ये लूप चलेगा। ये लूप कितना बार लूप होगा, 5 बार होगा और एरे भी हमारा कितना है एलिमेंट वाला है, 5 एलिमेंट वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक इफ वाला कंडीशन ले लेते हैं और हम लोग बोलेंगे कि जो वैल्यू मिल रहा है मतलब आ रहा है जो एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट छोटा होता है स्मॉल वाला वैल्यू के वैल्यू से तो यहाँ पे क्या करो कि स्मॉल में एक नया वैल्यू इनिशियलाइज कर दो और वो वैल्यू क्या होगा, ये जो छोटा वाला वैल्यू मिल रहा है उसी को आप डाल दो। ठीक है ना, कॉमन सा बात है, पहले हम लोग कुछ स्मॉल माने थे मगर उससे भी छोटा अगर हमको एक वैल्यू मिल गया तो अब हमको तो उसको छोटा मानना पड़ेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ ये लॉजिक। अगर मान लीजिए कि एक परिवार में एक जन है, दो जन है, तीन जन है, उसके बाद चार जन है, पांच जन है, ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो आप मान के चले कि ये सबसे छोटा है, लेकिन उसके बाद आप जब चेक करने गए देखे तो ये उससे भी छोटा हुआ, तो फिर आप किसको छोटा मानेंगे, इसको आप छोटा मानेंगे ना। फिर आगे गए, अगर इससे कोई छोटा और मिलता तो फिर आप किसको छोटा मानेंगे, आप इसको छोटा मानेंगे ना। तो उसी प्रकार से ये काम कर रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले वाला एलिमेंट को ही हम लोग छोटा मान लिए, मगर हम लोग यहाँ पे लूप के थ्रू चेक करवा रहे हैं कि क्या इस परिवार में इससे भी कोई छोटा है। अगर छोटा है तो भाई उसको आप छोटा मान लो, मतलब स्मॉल वाला वेरिएबल में उसका वैल्यू को इंसर्ट करा दो। अब यहाँ पे हटा देता हूँ मैं। अब उसी प्रकार से मेरे को पोजीशन भी डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे POS लिख करके आई में लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरे को पोजीशन भी मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद में अब सबसे नीचे यहाँ जाऊंगा मैं और यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगा, तो उसके लिए प्रिंट एफ लिखना होगा एंड देन यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लैश एन और उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा द SMALLEST स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज %d परसेंट d फिर कॉमा एंड देन यहाँ पे स्मॉल वाला वेरिएबल। उसी प्रकार से फिर नीचे में जाऊंगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा स्लैश n और यहाँ मैं लिख दूंगा द पोजीशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज %d को मैं हटा देता हूँ %d और उसके बाद में कॉमा यहाँ पे हम लोग POS वाला वेरिएबल रख देते हैं। ठीक है ना, तो सारा चीज हो गया। एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड देन हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कमांड प्रमोट में। तो यहाँ से मैं जाऊँगा ओपन कॉन्टेनिंग फोल्डर इन CMD और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा GCC एंड द नेम ऑफ माई फाइल, प्रोग्राम नाम है मेरा फाइल का, विथ द एक्सटेंशन ऑफ सी। इसका एक्सटेंशन सी है तो वो भी लिखेंगे हम लोग। प्रोग्राम का स्पेलिंग पूरा यहाँ पे PORGRAM.C एंड देन इंटर। तो कोई भी एरर देखने को नहीं मिला और फिर यहाँ पे ए टैब एंड देन इंटर। और यहाँ पे गौर करिए कि क्या प्रिंट हो रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1
एंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन एरे इज 3। तो गौर करिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है 1 है, और 1 का पोजीशन क्या है 0 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है ना, बात समझ में आया होगा आप सबको। अगर आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। और फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और ये वीडियो आप लोगों के लिए मतलब प्रॉफिटेबल हो रहा हो अगर, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ सर ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो सीखने में मेरे को मदद मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने में जो इच्छा होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर, है ना।